दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म लेकर आया हूं जिसे लोग इस साल की सबसे शानदार फिल्मों में से एक बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसकी कहानी शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हर राज खुद ब खुद खुलता जाएगा। कहानी शुरू होती है इथाका नाम के एक राज्य से, जहां कभी एक महान राजा राज करता था जिसका नाम था ओडिसियस। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे को छोड़कर एक भयानक युद्ध लड़ने निकल जाता है। यह युद्ध कई सालों तक चलता है और आखिरकार ओडिसियस अपने दुश्मनों को हराकर जीत हासिल कर लेता है। लेकिन असली परीक्षा युद्ध जीतने के बाद शुरू होती है। जब ओडिसियस अपने सैनिकों के साथ घर लौट रहा होता है, तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है। विशाल लहरें उनके जहाजों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देती हैं। कई सैनिक उसी तूफान में मारे जाते हैं, जबकि ओडिसियस समुद्र में भटकते भटकते एक द्वीप से दूसरे द्वीप पहुंचता रहता है। उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि इस सफर में पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है और वह अपना अतीत तक भूलने लगता है। इधर इथाका राज्य की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। अब लोगों को यकीन हो चुका था कि ओडिसियस मर चुका है। कोई कहता कि वह युद्ध में मारा गया, तो कोई कहता कि समुद्र के तूफान ने उसकी जान ले ली। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि रास्ते में किसी राक्षस ने उसे खत्म कर दिया होगा। पूरे राज्य में सिर्फ इसी बात की चर्चा होती रहती थी। लेकिन उन सब के बीच एक बुजुर्ग आदमी ऐसा भी था जिसे आज भी ओडिसियस पर पूरा भरोसा था। वह रोज लोगों को उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाता और कहता कि एक दिन उनका राजा जरूर वापस आएगा। इसी राज्य में ओडिसियस का बेटा टेलीमेकस भी रहता था। अब वह बड़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपने पिता को कई सालों से नहीं देखा था। उसकी मां पेनेलोप आज भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। हालांकि 10 साल बीत जाने के बाद उसके दिल में भी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको 10 साल तक अपने परिवार से दूर रहना पड़े तो सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसी एपिक मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखते हैं कि ओडिसियस के परिवार पर कैसी मुसीबत आने वाली है। अब राज्य के कुछ लालची लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उनका कहना था कि अब नया राजा चुन लेना चाहिए, क्योंकि ओडिसियस के लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची है। असल में वे लोग इथाका का सिंहासन हथियाना चाहते थे, इसलिए वे पेनेलोप पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ टेलीमेकस रोज अपने पिता के नाम पर ताने सुनता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि जो अपने पिता का पता तक नहीं लगा सकता, वह राज्य क्या संभालेगा। इन बातों से परेशान होकर वह अपने पिता के पुराने मित्र के पास जाता है। वह बुजुर्ग अब लगभग अंधे हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक महान योद्धा थे। टेलीमेकस उनसे तलवार चलाना सीखना चाहता था, ताकि वह भी अपने पिता की तरह बहादुर बन सके। वह बुजुर्ग उसे तलवारबाजी सिखाते हुए बार बार एक बात कहते हैं, सिर्फ तलवार चलाना सीख लेने से कोई महान योद्धा नहीं बन जाता। उनके पास एक बूढ़ा कुत्ता भी था, जिसे कभी ओडिसियस अपने साथ लाया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह कुत्ता आज तक अपने असली मालिक का इंतजार कर रहा था। ये सब देखकर टेलीमेकस के मन में अपने पिता को ढूंढने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती है। वह घर लौटकर अपनी मां से पूछता है कि क्या उन्हें पिता के बारे में कुछ पता है। तब पेनेलोप उसे 10 साल पुरानी एक बात बताती है। युद्ध पर जाने से पहले ओडिसियस ने उससे कहा था, अगर मैं वापस न लौटूं तो मेरा इंतजार मत करना, राज्य की जिम्मेदारी संभालना, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। ये कहते हुए पेनेलोप अपने पति का मशहूर धनुष निकालती है और टेलीमेकस से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहती है। टेलीमेकस पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वह धनुष तक नहीं चढ़ा पाता। उसी समय उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अपने पिता जितना शक्तिशाली नहीं बना है। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पिता को ढूंढकर ही रहेगा। इसी इरादे के साथ वह एक नाव में बैठकर एक ऐसे राजा से मिलने निकल पड़ता है जो शायद ओडिसियस के बारे में कुछ जानता हो। उसे उम्मीद थी कि शायद वहीं से उसके पिता का कोई सुराग मिल जाए।
काफी लंबे सफर के बाद वह उस सम्राट के राज्य में पहुंच जाता है। सम्राट उसका स्वागत करता है और जब उसे पता चलता है कि यह ओडिसियस का बेटा है तो वह पुराने दिनों को याद करने लगता है। वह बताता है कि ट्रॉय का युद्ध जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुश्मन का किला इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। तब ओडिसियस ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया गया और उसके अंदर कई सैनिक छिपा दिए गए। दुश्मनों को लगा कि यह उनकी जीत का उपहार है। वे उस घोड़े को खुद अपने किले के अंदर ले आए, लेकिन रात होते ही घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकल आए और अचानक हमला कर दिया। यहीं से ट्रॉय का पतन शुरू हुआ और आखिरकार ओडिसियस ने युद्ध जीत लिया। इधर कहानी फिर से ओडिसियस की तरफ लौटती है। वह एक रहस्यमय द्वीप पर बैठा अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। एक लड़की बार बार उसे कहती है, अपने अतीत को याद करो, तभी तुम घर वापस जा पाओगे। ओडिसियस पूरा जोर लगाता है और धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ 3 जहाजों में घर लौट रहा था। रास्ते में उन्हें एक अजीब सा द्वीप दिखाई दिया। खाने और पानी की तलाश में वे वहां उतर गए। द्वीप पर उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई देती है। सभी सैनिक उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन अचानक गुफा के अंदर एक विशालकाय राक्षस आ जाता है। उसका शरीर किसी इंसान से कई गुना बड़ा था। वह एक एक सैनिक को पकड़कर जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। ये भयानक दृश्य देखकर सभी सैनिक डर जाते हैं। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन ओडिसियस उन्हें रोक देता है। उसे पता था कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि राक्षस ने गुफा के मुंह पर एक विशाल पत्थर लगा दिया था। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे वह राक्षस फिर से सैनिकों को मारने लगता है। अब ओडिसियस समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सभी की मौत तय है। वह मौका देखकर अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत से राक्षस की आंख में घोंप देता है। दर्द से राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओडिसियस अपने बचे हुए साथियों के साथ गुफा से बाहर भाग निकलता है। राक्षस उनका पीछा करता है, लेकिन अब वह अंधा हो चुका था, इसलिए कुछ दूर जाकर उनका पीछा छोड़ देता है। ओडिसियस और उसके साथी किसी तरह दोबारा अपने जहाज तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सबसे बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। समुद्र का यह सफर उन्हें ऐसे ऐसे रहस्यमयी द्वीपों तक ले जाने वाला था, जहां इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक शक्तियां उनका इंतजार कर रही थीं। राक्षस के चंगुल से बचने के बाद ओडिसियस और उसके बचे हुए सैनिक दोबारा समुद्र का सफर शुरू कर देते हैं। अब उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह अपने घर इथाका वापस पहुंचना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद उन्हें एक और रहस्यमयी द्वीप दिखाई देता है। इस बार भी सभी लोग खाने और पानी की तलाश में वहां उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वे द्वीप के अंदर पहुंचते हैं उन्हें एक अजीब बात दिखाई देती है। वहां मौजूद सभी जानवर बिल्कुल शांत थे। न कोई डर, न कोई हमला, सब कुछ बेहद रहस्यमय लग रहा था। सब लोग ओडिसी को अकेला नाव के पास रोककर पहले वहीं जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर एक खूबसूरत महिला अकेली रहती थी। वह सैनिकों का मुस्कुराकर स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुलाकर स्वादिष्ट खाना परोसती है। कई दिनों से भूखे सैनिक बिना कुछ सोचे समझे खाना खाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही वे खाना खत्म करते हैं, वह महिला धीरे धीरे कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगती है। अगले ही पल एक एक करके सभी सैनिक सुअर में बदल जाते हैं। तभी ओडिसियस को समझ आता है कि रास्ते में जो शांत जानवर दिखाई दे रहे थे वे असल में इंसान ही थे, जिन्हें इस जादूगरनी ने जानवर बना दिया था। जब काफी देर तक उसके साथी वापस नहीं लौटते तो ओडिसियस खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। वह भी उसी घर तक पहुंच जाता है।
महिला इस बार उसे भी खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओडिसियस की नजर उसके होंठों पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि यह महिला धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ रही है। उसी समय पास खड़े सूअर अजीब तरह से आवाजें निकालने लगते हैं। ओडिसियस तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। बिना एक पल गंवाए वह अपनी तलवार निकालकर उस महिला के गले पर रख देता है और गुस्से में पूछता है, हमें हमारे घर वापस जाने का रास्ता बताओ। महिला डर जाती है। वह बताती है कि अगर ओडिसियस सच में अपने घर लौटना चाहता है तो उसे एक और द्वीप पर जाना होगा। वहां कुछ विशेष बलि देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी उसे सही रास्ता मिलेगा। इसके बाद वह अपने जादू से सभी सैनिकों को दोबारा इंसान बना देती है। अब ओडिसियस अपने साथियों को लेकर उस नए द्वीप की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक मृत राजा की आत्मा से होती है। वह आत्मा उसे चेतावनी देती है, जब तुम अपने राज्य लौटो तो पहले सबकी सच्चाई जान लेना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। इसके बाद वह आत्मा अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि युद्ध जीतने के लिए उसने अपने ही बेटे की बलि दे दी थी। इसी वजह से जब वह अपने राज्य लौटा तो उसकी पत्नी ने उसी की हत्या कर दी। फिर एक और आत्मा ओडिसियस को भविष्य के बारे में बताती है। वह कहती है, आगे तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। तुम्हारे लगभग सभी सैनिक मारे जाएंगे और आखिर में सिर्फ तुम अकेले बचोगे। ये भविष्यवाणी सुनकर सभी सैनिक डर जाते हैं, लेकिन अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसी समय उन सभी सैनिकों की आत्माएं जो अब तक इस सफर में मारे जा चुके थे, ओडिसियस के पीछे दिखाई देने लगती हैं। ये दृश्य देखकर उसके साथी घबरा जाते हैं, लेकिन ओडिसियस उन्हें संभालता है और वहां से तुरंत निकल पड़ता है। उसे अब एहसास हो चुका था, ये सफर सिर्फ घर लौटने का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। वह अपने साथियों से कहता है कि अगर वे डर कर यहीं रुक गए तो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सभी लोग दोबारा अपने जहाज में सवार होकर सफर शुरू कर देते हैं। इधर इथाका राज्य में हालात और भी खराब होते जा रहे थे। राज्य के लालची लोग अब खुलकर पेनेलोप पर शादी का दबाव डालने लगे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह इथाका का सिंहासन अपने कब्जे में लेना। उधर टेलीमेकस उस सम्राट से मिलने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। सम्राट उसे सलाह देता है कि अब उसके लिए सबसे जरूरी काम अपनी मां और अपने राज्य की रक्षा करना है। टेलीमेकस उसकी बात मानकर तुरंत इथाका लौट आता है। दूसरी तरफ ओडिसियस एक सुनसान किनारे पर बैठा छोटी सी नाव बना रहा होता है। वहीं मौजूद रहस्यमयी महिला उससे फिर उसके अतीत के बारे में पूछती है। इस बार ओडिसियस को आगे की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि समुद्र में एक और भयंकर तूफान आया था। उस तूफान ने उसके बाकी जहाज भी तबाह कर दिए। उसके लगभग सभी साथी उसी समुद्र में मारे गए और आखिर में सिर्फ वही अकेला बच पाया। इतना याद करते ही ओडिसियस रुक जाता है। आगे की बातें उसे बिल्कुल याद नहीं थीं। तब वह महिला उसे एक लॉकेट देती है। जैसे ही ओडिसियस उस लॉकेट को देखता है, उसे अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपना पूरा अतीत याद आ जाता है। वह भावुक होकर समझ जाता है कि उसका परिवार शायद आज भी उसका इंतजार कर रहा होगा। महिला मुस्कुराकर उससे कहती है, अब समय आ गया है, अपने घर लौट जाओ। ओडिसियस उसका धन्यवाद करता है, फिर अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है और इस बार वह खुद को इथाका के समुद्र किनारे पाता है। सालों बाद वह आखिरकार अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन ओडिसियस तुरंत अपनी असली पहचान नहीं बताता। वह एक भिखारी का भेष बना लेता है, क्योंकि वह पहले यह जानना चाहता था कि इतने सालों में उसके राज्य में क्या क्या बदल चुका है। इसी भेष में उसकी मुलाकात अपने बेटे टेलीमेकस से होती है, लेकिन वह उसे भी अपनी असली पहचान नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि मैं ओडिसियस का दोस्त हूं और वह जल्द ही वापस आने वाला है। इसके बाद ओडिसियस अपने बेटे को एक जरूरी काम सौंपता है। वह कहता है कि वह महल जाकर पता लगाए कौन लोग अब भी उनके परिवार के साथ हैं
और कौन लोग सिंहासन हथियाने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही वह टेलीमेकस से कहता है कि अपनी मां से ये कहे कि अगर वह शादी करना चाहती है तो पूरे राज्य के सामने इसकी घोषणा कर दें। पहले तो टेलीमेकस इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन उसे भरोसा था कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी योजना होगी। इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जिससे टेलीमेकस को शक होने लगता है। ओडिसियस का बूढ़ा कुत्ता, जो कई सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा था, जैसे ही उस भिखारी को देखता है वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। यह देखकर टेलीमेकस सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह साधारण भिखारी नहीं हो सकता। टेलीमेकस जब महल पहुंचता है तो वह अपनी मां पेनेलोप से वही बात कहता है जो उस भिखारी ने उसे समझाई थी। वह कहता है कि अब समय आ गया है कि वह शादी के बारे में फैसला ले लें, लेकिन असल में ये ओडिसियस की एक चाल थी ताकि उसके दुश्मन खुद सामने आ जाएं। पेनेलोप पूरे राज्य के सामने ऐलान करती है कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो ओडिसियस के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सही निशाना लगाएगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लालची लोग उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इथाका का राजा बनने का मौका उनके हाथ में है। एक एक करके सभी योद्धा आगे आते हैं। कोई पूरी ताकत लगाता है, कोई दोनों हाथों से कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाता। पूरा दरबार हैरान होकर ये सब देखता रहता है। तभी भीड़ के बीच खड़ा वही बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है। उसे देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, जब बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए तो ये भिखारी क्या कर लेगा। लेकिन ओडिसियस बिना कुछ बोले धनुष अपने हाथ में उठा लेता है। अगले ही पल वह बड़ी आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है, फिर बिना किसी परेशानी के सीधा निशाना भी लगा देता है। पूरा दरबार एकदम शांत हो जाता है। अब सभी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि खुद ओडिसियस है। इतने साल बाद अपने असली राजा को सामने देखकर कुछ लोग खुशी से झुक जाते हैं, लेकिन जो लोग सिंहासन हथियाना चाहते थे वे तुरंत हथियार निकाल लेते हैं। देखते ही देखते महल के अंदर एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। ओडिसियस और टेलीमेकस कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। सालों का अनुभव और गुस्सा दोनों मिलकर दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। एक एक करके सभी गद्दार वहीं मारे जाते हैं। आखिरकार ओडिसियस एक बार फिर अपने राज्य की रक्षा करने में सफल हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में ओडिसियस खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके शरीर में कई तीर लगे होते हैं। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए पेनेलोप के पास पहुंचता है और उसकी बाहों में गिर जाता है। पेनेलोप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि इतने साल बाद उसका पति वापस तो आया, लेकिन अब शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। सौभाग्य से समय रहते उसका इलाज कर दिया जाता है। कुछ समय बाद ओडिसियस पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। कहानी फिर 8 महीने बाद पहुंचती है। अब इथाका में फिर से शांति लौट चुकी थी। ओडिसियस अपने उन सभी सैनिकों को सम्मान देने का फैसला करता है जो उसके साथ इस लंबे सफर में मारे गए थे। लेकिन इस बार वह एक और बड़ा फैसला लेता है। वह अपने बेटे टेलीमेकस को इथाका का नया राजा घोषित कर देता है, क्योंकि अब उसे भरोसा हो चुका था कि उसका बेटा राज्य संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद ओडिसियस अपनी पत्नी के साथ उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल पड़ता है, जिनकी कुर्बानी की वजह से वह आज अपने घर वापस लौट पाया था। यहीं पर इस शानदार और भावुक कहानी का अंत हो जाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत, धैर्य और अपने परिवार तक लौटने की उम्मीद जिंदा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ओडिसी 2026 की ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया। और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।